नारद जी का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी भी पहुंचे और स्वयं नारायण बैठे हैं और दक्ष प्रजापति से वार्तालाप कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा नारद जी से, बोले नारद जी, ये पुत्री सती, और मुझे ये बताओ कि इसका भविष्य कैसा रहेगा। और ये तो अब विवाह के योग्य हो गई है, मैं इसका विवाह करना चाहता हूं, मैं इसका विवाह करना चाहता हूं, बताओ किस दिशा में इसका विवाह करूं। तो कहते हैं नारद जी कहने लगे, बोले इसके लिए ऐसा वर मिलेगा, होए पूज्य सकल जग माही, होए पूज्य सकल जग माही, होए पूज्य सकल जग माही, होए पूज्य सकल जग माही। यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, होए पूज्य सकल जग माही, होए पूज्य सकल जग माही। बोले इसके लिए ऐसा वर मिलेगा जो तीनों लोकों में, क्या ब्रह्मांड में पूजनीय होगा। दक्ष प्रजापति समझ गए कि ये किस ओर संकेत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे, और बोले आप रहने दो, मेरे पिताजी बताएंगे। ब्रह्मा जी, बताओ पिताजी, आदेश कीजिए। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से कहा कि प्रजापति, तू शिव और प्रकृति के बीच में छेड़छाड़ ना कर, अन्यथा तेरा अंत हो जाएगा। बोले कैसी बात करते हो पिताजी, मेरे यहाँ पर केवल मेरे नियम चाहते हैं और मैं जो चाहता हूं वो होता है। अगर आप इस बात को कह रहे हैं, अगर शिव का विवाह सती से होना है तो आपकी लेख को मैं गलत साबित कर सकता हूं। कहते हैं कि मनुष्य के पास अगर अपार संपत्ति हो जाए, अपार धन हो जाए, तो वो विकृति, कहते हैं बुद्धि को विकृत बना देता है। और एक कहते हैं खतरनाक जो आदत है, खतरनाक जो वस्तु उसका प्रादुर्भाव होता है, उसे कहते हैं अभिमान, ईर्ष्या और जिद। जिद कर बैठा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शिव का विवाह नहीं होने दूंगा। इधर कहते हैं नारद जी और ब्रह्मा जी और नारायण पहुंचे महादेव के पास में। महादेव को प्रणाम किया है। शिव ने पूछा क्या बात है, आज आप तीनों एक साथ। बोले प्रभु समय आ गया है, जिसे आपने वरदान दिया उसने बड़ा उपद्रव मचा रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, तारक असुर भयउ तेहि काला, तारक असुर भयउ तेहि काला, तारक असुर भयउ तेहि काला, तारक असुर भयउ तेहि काला। भुज प्रताप
प्रताप बन तेज विशाला, प्रताप बन तेज विशाला, तारक असुर वयं तेकारा, तारक असुरी वयो बोले प्रभु ये तारकासुर नाम का राक्षस है, असुर है, इसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा है, देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य बना रखा है। अब आप कुछ सोचे। महादेव ने कहा कि समय आने पर सब सोचा जाएगा। इधर कहते हैं दधीचि मुनि से राजकुमारी सती के बार बार में मिलन होता है, और जब मिलन होता है तो दधीचि मुनि को देख करके वो शिव की ओर आकर्षित होते हैं। और शिव की ओर आकर्षित देख करके दक्ष प्रजापति ने क्या किया कि मुझे ब्रह्मांड की मीटिंग बिठानी चाहिए, सभा बुलानी चाहिए और शिव को अपमानित करना चाहिए। और वो शिव को कैसे अपमानित किया कि सभी तो देवताओं को निमंत्रण दिया सभा बुलाने के लिए, इधर शिव जी को भी निमंत्रण दिया, असुरों को भी निमंत्रण दिया, जिसमें देवगुरु और शुक्राचार्य भी पहुंचे थे। देवगुरु बृहस्पति, भोलेनाथ का आगमन हुआ तो कहते हैं भोले के भक्तों ने एक सुंदर आसन बनाया दक्ष प्रजापति के कहने से, और वो आसन बनाया और उस पर भोलेनाथ से कहा कि प्रभु विराजो कपटपूर्ण मार्ग से। और जैसे ही भोलेनाथ बैठने के लिए हुए तो कहते हैं उस आसन को गिरा दिया गया। लेकिन अगर भोले का किसी ने कभी भी कोई अपमान भी किया है, जब भी भोलेनाथ शांत स्वभाव नहीं रहे, उन्होंने कभी अपने लिए क्रोध नहीं किया। लेकिन शुक्राचार्य के गुरु थे भोलेनाथ, गुरु का अपमान देखा तो क्रोधित हो गए और दक्ष प्रजापति को भला बुरा कहने लगे। महादेव ने कहा कि शुक्राचार्य क्रोध ना कीजिए। बोले प्रभु आप जानते नहीं हो कितना दुष्ट है। लेकिन भोलेनाथ से कहते हैं ये कितना दुष्ट है, लेकिन इसने जो किया है वो मैं सहन नहीं कर सकता, इसके लिए आप कुछ नहीं हो, लेकिन मेरे लिए विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। मैं कभी भी अपने आंखों के सामने अपने गुरु का अपमान नहीं देख सकता। भोलेनाथ ने समझाया, उस सभा को छोड़ करके चले गए। भृगु कश्यप ऋषि ने ये कहा कि प्रजापति आपको ये नहीं करना चाहिए, आपने ऐसा क्यों किया? बोले मुझे इसी सभा में इसको बेइज्जत करना था, अब ये जीवन भर भी मेरी पुत्री की ओर क्या कभी सोच भी नहीं सकता, अब ये विवाह नहीं करेगा। लेकिन सती तो आदि शक्ति है, प्रकृति है, प्रकृति और शिव इसके बिना तो कुछ है नहीं। ये जीवन भी, जीवन जो है शिवमय है, ब्रह्मांड शिवमय है।
कभी आपने गौर किया है कि महादेव ने अपना स्थान शमशान क्यों चुना? कभी आपने सुना है कि उन्होंने त्रिदेवों में जो जिम्मेदारी है वो संहारकर्ता के रूप में क्यों ली? उसने सोचा ये सांसारिक मनुष्य है, जब तक इसके शरीर में प्राण रहेंगे पता नहीं ये मेरी ओर आकर्षित हो या ना हो, मेरे पास आए या ना आए, लेकिन मरने के बाद तो मुझ तक पहुंचेगा। मरने के बाद तो मुझ तक पहुंचेगा। और संहार करता इसलिए बने कि जब ये सृष्टि में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ का मतलब चाल चरण दया धर्म इत्यादि, जब पाप में ये सृष्टि हो जाएगी तो इस सृष्टि का कोई मतलब ही नहीं है, इसका अंत कर दूंगा मैं, संहार कर दूंगा। इधर दक्ष प्रजापति अपमान करके चला गया, लेकिन भोलेनाथ को कोई भी विकार नहीं आया कि इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भोलेनाथ ना तो अपमान जानते ना सम्मान जानते, वो केवल भाव जानते हैं और प्रेम जानते हैं कि भक्त मुझे किस प्रकार बुला रहा है। अब इधर सती आकर्षित तो होने लगी भोलेनाथ की ओर, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जामाता जाने भैया कौन थे क्या, 10वां ग्रह हो जमाई, क्या ग्रह होते हैं वैसे? ग्रह होते हैं 9, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर राहु केतु, ये हो गए 9। लेकिन इससे भी जो ऊपर की खतरनाक संख्या वो मेहमान जमाई। पता है क्यों? कि इन ग्रहों के बारे में तो ज्योतिष के अनुसार गणना कर सकते हैं कि इनकी जो कुदृष्टि है वो कब होने वाली है, कब ये बिगड़ने वाले हैं, लेकिन मेहमान के नाम पर तो कब बिगड़ जाएगा। सही कह रहा हूं? एक मेहमान एक जगह पर तो कौन सी बात पे बिगड़ो, अपनी ससुराल में पहुंचो मेहमान, सास ने देखी मेहमान के ऊपर सास का कुछ ज्यादा ही लाड रहता है, ये सब पता है, चाहे मेहमान कैसे वो फिर मेहमान मेरो मेहमान पहुंच जाएगी। मेहमान घर आ जाए ना तो उसको खुश करने के लिए ऐसे ऐसे व्यंजन बनाती है अनंत प्रकार के, और उस मेहमान को पापड़ ज्यादा पसंद थे। पापड़ जाने? हाँ भाई, दाल के आने का पापड़ बहुत पसंद, कई प्रकार के व्यंजन बनाए और मेहमान को बैठा लिया, बोले बेटा भोजन कर ले, टेबल कुर्सी को जमानो, टेबल कुर्सी पर बैठा दिया, बोले खाओ बेटा। अब गलती से पापड़ रख वो भूल गई और मेहमान है पापड़ ही पसंद, और वहां पर कोई नहीं। अब तो भोजन करे बेचारो बेगरे मनते, और जब देखी कि सास देखी नारी खाली पूड़ी पूड़ी परोस रही है दे दमादम, बोले मोना खानी तुम्हारी रोटी, मोना चाहिए तुम्हारी खीर, मोना चाहिए ये चीज। कहा वो बेटा कहा है वो अच्छी ना बनी? अरे अंगार बच्ची बनी है। अरे तुमने मैं आयो तुमने मुझे पूछी लाला कहा हाल है, कैसे आए कैसे नहीं आए, मैं तो मरतो बचो। कहा है वो बेटा तुमने बताई ना, और बताऊंगा जब ना जब तुम पूछेंगी। तो कहा है वो बेटा, वहीं बैठ गई सास पीठ पहाड़ धर के, कहा है वो बेटा बताएंगे जब तो पता चलेगी। अरे तो पता ना है मम्मी तुमको, आज मैं सांप ने खाए लो हो, तो सांप ने, हाँ भारी कहते बड़ा भारी सांप होता, बड़ा खूब ऐसा कितने बड़ा सांप हो। अब कहा बताऊं तुम्हें मैं, यहाँ थे और पापड़ रखे का वहां तक। सास ने के लिए ना समिटो पैसे के दे तो कहे पापड़ न देते, अब ड्रामा का ही कर दिया मैंने वैसे। अरे बेटा
हे भगवान की कृपा रही। अरे आओ मैं तुमको पापड़ तो दे ही ना है, ले पापड़ और ले लो एक आध। बोले पापड़ ले लिए तो मैं 2 पूड़ी और ले लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए 2 मिनट का भगवान नाम का कीर्तन ले लेते हैं। आज मैं ये सोच रही हूँ कि भजन बिल्कुल चल रहे हैं, कथा ही कथा। तो आज थोड़ी सी दिक्कत है कि हमारे भैया का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, वो तो ये समझ लो काम चला रहे हैं। तो आइए भगवान नाम का कीर्तन 2 मिनट का ले लेते हैं। गोरापति को, गोरापति को, गोरापति को भजले गोरापति को, कबहु न बीते तेरो काम रे, वो भजले गोरापति को। कबहु न बीते तेरो काम रे, भजले गोरापति को। कबहु न बीते तेरो काम रे, वो भजले गोरापति को। कबहु न बीते तेरो काम रे, वो भजले गोरापति। जय हो। गोरापति को रघुवर भजते, गोरापति को रघुवर भजते, गोरापति को रघुवर भजते, गोरापति को रघुवर भजते। और कौन कौन भजते हैं गोरापति को? रघुवर भजते, भगवान भी भजते हैं वो कैसे? आप भी तो करते हो उसी का भजन। कौन कौन करते हैं? दोनों हाथ उठाएं। तो ऐसे थोड़े ना बजते हैं, ताली बजाकर ये भाव से हमारे साथ में गाएं। गोरापति को रघुवर भजते, गोरापति को रघुवर भजते। जीत लियो आए, जीत लियो लंका सुधाम रे, अपने गोरापति को। कबहु न बीते तेरो काम रे, भजले गोरापति को। कबहु न बीते तेरो काम रे, भजले गोरापति को। कबहु न बीते तेरो काम रे, भजले गोरापति जय को। हो। जय भोले। गोरापति को भजले गोरापति को, गोरापति को भजले गोरापति को। गोरापति को भजले गोरापति को, गोरापति को भजले गोरापति को। कबहु न बीते तेरो काम रे, भजले गोरापति को। कबहु न बीते तेरो काम रे, भजले गोरापति को। गोरापति को
सुर मुनि जपते, गौरापति को सुर मुनि जपते, गौरापति को ऋषि मुनि जपते, गौरापति को ऋषि मुनि जपते, ऋषि मुनि जपते, ऋषि मुनि भजते, ऋषि मुनि जपते, ऋषि मुनि जपते, जपते हैं जाहो आजो याम रे, ले गौरापति को तेरो सामने भजले गौरापति को। गौरापति को, गौरापति को, गौरापति को, गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबहुना बीते तेरो सामने, भजले गौरापति को, कबहुना बीते तेरो सामने, भजले गौरापति को। गौरापति को माधव जपते, गौरापति को माधव जपते, गौरापति को माधव जपते, गौरापति को माधव जपते। इतना ही जाहो इतना ही प्यारा ये नाम रे, जपले गौरापति को। तेरो सामने भजले गौरापति को, करुणा बीते 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 तेरो सामने भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बाबा महाकाल की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये। शिवरात्रि तो कल ले। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। ये होती है भोलेनाथ की कृपा। आज तो ऐसे ऐसे भक्त दिख रहे भैया। राधे राधे। दक्ष प्रजापति ने दक्ष महल में बसंत उत्सव रचाया।
खुद तो चले गए थे वो सभा करने के लिए, और उस बसंत उत्सव का जो कार्यभार है वो अपने जमाई चंद्रमा को सौंप दिया। चंद्रमा को सौंप दिया तो कहते हैं सभी को निमंत्रण दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा कि ऐसा कोई जीव या प्राणी नहीं रहना चाहिए जो इस बसंत उत्सव में ना आए, शिव के अलावा। चंद्रमा शिव भक्त थे, लेकिन क्या करें, वो डरते थे। तो कहते हैं बसंत उत्सव में अनन्य प्रोग्राम होते हैं, जैसे कहीं पर भजन इत्यादि का, कहीं पर संगीत का, कहीं पर नृत्य का। ऐसे ही 5 दिन तक ये बसंत उत्सव चलता है। जब कहते हैं नारद जी ने देखा कि अब कैसे भी राजकुमारी सती से शिव की भेंट हो, जब ये भक्ति प्रभावी हो सकती है तो ही मिलन हो सकता है शीघ्र अतिशीघ्र शिव और शक्ति का, अन्यथा विलंब होता जाएगा। अच्छा, कोई कार्य करवाना हो तो नारद जी बहुत जल्दी करते थे, चाहे वो लड़ाई हो या कल्याण का काम हो। मैया नारद जी का कैसा स्वभाव है? हाँ, चुगल घोर है। अरे भैया, उनका कार्य चुगली करने का नहीं था, ये उनका ऐसा स्वभाव था कि जो भी वो कार्य करते थे उसके पीछे कोई ना कोई कल्याण छुपा रहता था। जब सभी जिनको निमंत्रण दिया था वो आ रहे थे, इधर से संगीत वाले भी आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, वधुन समेत चले सुर सरेवा, वधुन समेत चले सुर सरेवा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, ओ किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और राग रागनिया जहां से निकल करके जा रहे थे, तो कहते उस अंदर जंगल में उन्होंने विश्राम किया, वहीं नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी वहां पर पहुंच जाते हैं और सोचा कि ऐसा कृत्य करूं जो भगवान शंकर और आदि शक्ति का मिलन हो जाए। उसी जंगल में पूजा सामग्री की कुछ संविदा लेने के लिए आई हैं सती। तो कहते हैं संगीत के मर्मज्ञ थे नारद जी, वीणा साथ में रखते ही थे। अब उन्होंने वहां जाकर के जो गंधर्व किन्नर आदि आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं उस जंगल में जाकर के, और उन्होंने अपनी वीणा बजाना प्रारंभ किया और उस वीणा में ऐसा राग बजाया जिससे कहते जो गंधर्व है, राग रागनी है, वो दर्द के मारे, सिर दर्द के मारे
मृत्यु को प्राप्त होने थे। इतना बेसुरा। और ये सत्य बात है कि संगीत की महानता है। अगर उसको सुर से गाया जाए और सुना जाए तो आनंद की प्राप्ति होती है। अगर बेसुरा गाया जाए तो ये समझो कि सिर दर्द हो जाता है। ऐसा ही सभी किन्नर नाग और गंधर्व राग रागनियों के साथ में हुआ। सभी मूर्छित हो गए और महादेव को पुकारने लगे रक्षा के लिए। तो कहते हैं जब महादेव आए और महादेव ने आकर के नारद जी की वीणा ली और कहते हैं उससे बड़ा ही सुंदर शिवरांजनी राग छोड़ दिया। उसके प्रभाव से, शिवरंजनी के प्रभाव से जितने भी सभी मूर्छित हुए थे सभी जागृत हो गए। और कहते हैं राजकुमारी सती, उनके कानों में जब आवाज आई तो खिंचे हुए चले आए। शिवरंजनी राग उनके दिमाग में भ्रमण करने लगा। रात्रि को जब उत्सव मनाया जा रहा था तो प्रस्तुति देने की बारी आई राजकुमारी सती की। तो उन्हें और कुछ तो संगीत याद नहीं रहा, उन्होंने शिवरंजनी पर ही नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा नृत्य किया कहते हैं कि सती शिवमय हो गई, सारी सुध बुध भूल गई। और जैसे ही राग बंद हुआ कहते बेहोश होकर के जमीन पर गिर गई। शिवमय का मतलब समझती हो? जब राग बजा तो सती तो नृत्य कर ही रही थी, लेकिन महादेव को भी राजकुमारी सती के साथ में नृत्य करना पड़ा। राजकुमारी ये सती बिल्कुल भी भान नहीं रहा, याद नहीं रहा कि मैं किसकी पुत्री हूं और कौन हूं। वो शिव में होकर के और जब राग विराम हुआ तो कहते मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। और जब तक दक्ष प्रजापति वहां पर आ पहुंचे, अगर कोई मनुष्य महल के बाहर होता है और अंदर गाना बजाना चल रहा हो तो महल के बाहर तक आवाज जाती है। शिवरंजनी को पहचान गए और देखा कि ये दुस्साहस मेरे महल में, क्रोधित होकर के आए कि ये किसने किया। जब बताया कि सती ने, अब दक्ष प्रजापति ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो मुझे इस कन्या का विवाह शीघ्र अति शीघ्र करना पड़ेगा। इधर जब सती को भान हुआ, अपनी चेतना जागी, उनको पता लगा कि पिताजी वर देख रहे हैं मेरे लिए, तो बड़ी दुखित हुई और जाकर के कहा कि पिताजी मैं शिव की हूं और शिव बिना मैं कुछ नहीं हूं। मेरे पति जो हैं वो शिव हैं। पिताजी मेरा विवाह मेरे प्रभु शिव से करवाओ। दक्ष प्रजापति ने कहा कि बेटी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए विवाह का बंदोबस्त कर लिया है और मैंने सुंदर वर देखा है। दक्ष प्रजापति की पत्नी जो थी वो थी प्रसूति। वो भी अपने पति से डरती थी लेकिन कुछ नहीं कह सकती। अब तो धीरे धीरे कहते हैं कि उनकी आराधना बढ़ने लगी, शिव की पूजा करने लगी चोरी छुपे। अब शिवलिंग वैसा तो हो नहीं सकता। नारद जी ने कहा कि मैं आपको उपाय बता सकता हूं। अगर आप शिव की पूजा करना चाहती हैं तो पार्थिव शिवलिंग बनाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, लिंग थाप कर विधिवत पूजा, लिंग थाप कर विधिवत पूजा, लिंग थाप कर विधिवत पूजा, लिंग थाप कर विधिवत पूजा। शिव समाने मोहि और न दूजा, शिव समाने
पूजा लिंग थाप करे विधिवत पूजा लिंग थाप करे विधिवत पूजा। राजकुमारी सती ने पूछा कि नारद जी ऐसा क्यों? बोला पार्थिव शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। बोले आप प्रतिष्ठित मूर्ति पर, प्रतिष्ठित शिवलिंग पर 1000 बार आप अभिषेक करोगे, पूजन करोगे, वही फल आपको एक बार पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करने में प्राप्त हो जाता है। आप पार्थिव शिवलिंग पर पूजन करोगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ जरूर आपके साथ में विवाह करेंगे। नारद जी ने ऐसा कह दिया और वहां से चले गए। सारी पूजा की विधि बता दी। पता है भैया भोलेनाथ की पूजा की विधि क्या होती है? दूसरी बार से पुराण सुन रही है, फिर जो कह रही है वो ना तो पूजा में हम थोड़ी सी गलती करते हैं, और वो गलती क्या है कि वो अपने लिए भारी पड़ती है। हालांकि शिव के यहाँ पर कोई भी नियम नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर रास्ते में अगर कंकड़ भी आ जाए तो वो चुभ जाता है। अगर ना जानते हुए कोई दोष कर देते हैं पूजा पाठ में तो उसका कोई दोष नहीं माना जाता, लेकिन जानते हुए करते हैं तो दोष माना जाता है। जैसे हम भोलेनाथ पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो हमें बिल्व पत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? कैसे? 3 बेर। ये बेल पत्र है, इसको चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको पहले धोएंगे, धोने के पश्चात आप इस पर ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, राम भी लिख सकते हैं, राम नाम। दूसरी बात, अगर हमसे नहीं लिखना आता है तो इसे कोरा नहीं चढ़ाया जाता, हल्का सा इस पर रोली लगा लें, गंध लगा लें, हल्दी लगा दें। और चढ़ाने से पहले ये जो डंठल होता है इसको बिल्कुल तोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये जो डंठल होता है वो शत्रुता पैदा करता है, इसलिए तोड़ करके और इस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। और इसका उपाय मैं बता देता हूं आपको। इस बिलपत्र का एक बड़ा ही सुंदर उपाय है। इस शिव महापुराण में कहा है, मैंने बताया कि औषधि और उपाय हैं, और उपाय में ज्यादा क्यों नहीं बताता पता है? पिछली बार एक उपाय बता दिया था, शायद वो ध्यान नहीं है, उसी को मैं बताऊंगा। वो उपाय मैंने बताया, मैया की सुबह से नंबर लगो 6 बजे थे। व्यास जी आपने क्या बताया जरा मैं लिख के दे दो, और तो मैया तो बेलपत्री ले आकर मैं लिखी दे। तो अब हम अपने नित्य कर्म में लग रहे हैं, और वहां जाकर के देखा शिवलिंग पे बिलपत्र जगह ही नहीं है। और वो बोलिए शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये। आवाज ना आई कतई मैया, एक बार दिखा दो कि हलवतिया में शिव महापुराण चल रही है। नमः पार्वती पतये हर शंभु। इधर पार्थिव शिवलिंग पर वो अपनी पूजा करती हैं भोलेनाथ की, और कहते हैं कि मन भोलेनाथ से लग गया। और कहते हैं कि इधर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी प्रसूति के साथ में सलाह मशवरा किया कि मुझे मेरी पुत्री सती का विवाह जल्दी से जल्द कर देना चाहिए, नहीं हो सकता है कि मुझे सबके सामने नजरें झुकानी पड़े।
अब अपने सैनिकों से कहा कि पुत्र इसके योग्य जो वर हो उसे लेकर के आओ। तो कहते जहां भी रिश्ता लेकर के जाए, पहले रिश्ता कौन लेकर के जाता था? नाई, ठाकुर और ब्राह्मण। वो जहां पर संबंध कर देते वहीं पर लोग उस संबंध को स्वीकार करते। कहते हैं इस ब्रह्मांड में पूरी जगह घूम करके आ गए, लेकिन इस सती के लिए कोई वर नहीं मिला। वर तो मिले लेकिन किसी ने हाँ नहीं की। क्यों? जहां जाए एक ही बात आए कि सती तो केवल सदा शिव की है, अगर इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब क्या किया जाए? दक्ष प्रजापति चिंतित हुए, फिर सोचे कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने पिता ब्रह्मा से जाकर के पूछता हूं। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में और नारायण का भी आह्वान किया। बड़ी ध्यान से सुनने वाली कथा है, आपको शिव पुराण के अलावा ये कथा नहीं मिलेगी, और हो सकता है आपके नसीब में हो तो इतनी कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए, नहीं छोटी छोटी कथा सुना करके निकल जाते हैं। और मैंने बताया था कि इसमें 7 संहिताएं और 7 संहिताओं की अलग अलग कथाएं, अगर शिव पुराण चल भी रही होगी तो ये कथा आपको दोबारा श्रवण करने हो सकता है नहीं मिले उसका। मैं भी अगर आपको शिव पुराण दोबारा सुनाऊंगा तो हो सकता है ये कथा उसमें नहीं आएगी। जैसे श्रीमद् भागवत है, उसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं, ये तो सब जानते हैं। 12 स्कंद है उसमें, और 12 स्कंदों के मिलाकर के 368 उसमें अध्याय है। 368 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत में। लेकिन भागवत में हमको वही कथाएं श्रवण करने के लिए मिल जाती है। क्यों? अब आप सोचो कि 7 दिन में क्या पूर्ण हो सकते हैं 18,000 श्लोक? जो परीक्षित जी को आचार्य सुखदेव ने 7 रात्रि और 7 दिन पर्यंत ये कथा श्रवण कराई थी, और अब तो केवल कथा तो 1 घंटे ही हुई। मैं तो खैर कहूँ 2-2, 3-3 घंटा कथा कर लूं, क्योंकि संगीत में कम लेता हूँ। वो मैं जब लेता हूँ कि श्रोता अगर हो, नहीं तो मैं भी संगीत में, अगर माताओं की संख्या ज्यादा होती है, मैंने यहीं पर देखा है, सत्यता है कि माताएं इतने ध्यान से कथा सुनती हैं। नहीं, माताओं को तो एक ही चले कि नेक चला दे, जी दिल ले गो मुरलिया बारो। और इधर देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा कथाएं, हद से ज्यादा कथाएं होती हैं, लेकिन कथा के नाम तो कुछ नहीं, भजन ही भजन, और शाम को आरती और वही हाउ। लेकिन यहाँ पर सभी बड़े ही भाव से और प्रेम से ध्यान लगा करके कथाएं सुनते हैं। जब भी मुझे सुनाने में आनंद आता है, और जब भी मैं आपको बार बार मैं पूछता हूँ, ये देखता रहता हूँ इनको ध्यान है कि नहीं। अगर आप नहीं बताओगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है इतनी चिल्लाने की। पर वास्तविकता यह है कि मुझे यहाँ पर कथा कहने में आनंद आता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी के पास में गए दक्ष प्रजापति और नारायण का वहां पर आह्वान किया। इधर ब्रह्मा जी और नारायण में पहले ही बात हो गई थी कि नारायण होना तो वही है जो होगा, लेकिन अब इसमें हस्तक्षेप ना करें। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं दक्ष का पिता हूँ, यानी पुत्री का बाबा हूँ, चाहे वो भले ही आदि शक्ति हैं। इस दक्ष को ये जो चाह रहा है वो जल्दी से जल्दी अब हो जाए, जिससे तारकासुर नाम का जो राक्षस है, जिसने उत्पात मचा रखा है, उसका उद्धार हो। तो उन्होंने कहा दक्ष प्रजापति से, बोले दक्ष तेरी कन्या के लिए एक वर है। बोले शिव को छोड़ करके बताऊं, शिव का नाम भी नहीं आना चाहिए। बोले नहीं, एक पुलस्त ऋषि है, उसका पुत्र है सतवीस। हालांकि वो कुरूप है, कुरूप समझ रहे हो, सुंदर नहीं है। चेहरा उसका ऐसा है कि न जाने जैसे आग से जल गया हो।
सीधे शब्दों में सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, पुलस्त जो उसमें लालच है, लालच का नाम पुलस्त है। और दक्ष किसका नाम है? अभिमान का। जिसके अंदर अभिमान है समझ लो कि वो दक्ष है, और दक्ष है तो उसका विनाश जरूर है। पुलस्त ऋषि के पास में बोले जाओ और अपने पुत्र सतवीस का वो विवाह कर देगा। हालांकि वो बहुत बड़ा विद्वान है, सतवीस जो है, तुम्हारी पुत्री सुखी रहेगी, जाओ रिश्ता लेकर के। दक्ष प्रजापति किसी के दरवाजे पर नहीं गए, लेकिन बेटी की खातिर आज पर देखने के लिए पुलस्त ऋषि के दरवाजे पर पहुंचे और उनसे कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ में करना चाहता हूं। तो कहते हैं पुलस्त ऋषि ने एक बार मना कर दिया, बोले नहीं भैया, विनाश का कारण हम नहीं बन सकते। बोले क्यों? बोले आपकी पुत्री शिव से प्रेम करती है, हमने भली भांति जाना है, हम कैसे विवाह कर सकते हैं, शिव से बैर क्यों ले बिना बात के। जब ये बात बोली ना बिना बात के, तो दक्ष प्रजापति समझ गया। बोले शिव के साथ में तो मुझे विवाह करना ही नहीं है, अगर आप कहो तो आपके पुत्र के साथ मैं कर सकता हूं, और शिव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। कहते हैं ना दहेज कहां से चला? दहेज की जो प्रक्रिया चली थी, यहां पर तो केवल मांगने वाली चली थी। ये पुलस्त ऋषि बोले भैया विवाह तो आप कर दोगे अपनी पुत्री का मेरे पुत्र के साथ में, लेकिन उसको हमें, उसके बदले हमको क्या मिलेगा? बोले जो आप कहो वो मैं आपको दे दूंगा। बोले दोगे? बोले हाँ। बोले मुझे आपका आधा राजपाट चाहिए। बोले दिया। दिया। बोले आज से ही महल में रह सकते हैं? बोले बिल्कुल रह सकते हैं, पर थोड़ी सी कमी है। बोले कमी क्या है बताइए? बोले मेरा पुत्र कुरूप है, आप एक बार जरा नजर मार करके देख लो। बोले चाहे जैसा भी हो चलेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दक्ष प्रजापति रिश्ता पक्का करके, बात पक्की करके चला गया। अपनी पत्नी को बताया, अपनी पत्नी को बताया कि मैं रिश्ता देख करके आया हूं सती के लिए, पुलस्त ऋषि का पुत्र है सतवीस। तो प्रसूति बोली स्वामी ये तो अच्छी बात है, लेकिन सती के लिए जो पुत्र देखा है, वर देखा है, वो सुंदर सौभाग्यशाली यानी बलवान तो है ना। बोले आप देख लेना, वो कुछ ही समय में आने वाले हैं। सतवीस आया था तो कहते कुरूपुत्र को देख करके माता बिगड़ गई। बोले चाहे मेरी छोरी कुआरी रह जाए, ऐसे कहना भैया। बोले या के संग में ब्याह ना करना, या कारी पुत्री के घर। प्रसूति माता ने मना कर दिया कि मेरी पुत्री बिल्कुल कुंवारी रह सकती है, लेकिन इस कुरूप के साथ में कैसे जीवन यापन करेगी मेरी फूल जैसी पुत्री? अरे कहाँ सती और कहाँ ये? दक्ष प्रजापति ने कहा कोई बात नहीं, आपको कुरूप लगता है ना, इसको मैं सुंदर करने का प्रयत्न करूंगा। माता प्रसूति ने कहा कि ठीक है, जिस दिन ये सुंदर हो जाएगा उस दिन मैं हाँ कह दूंगी इसके लिए। इधर सती को शिव की पूजा करते हुए देखा तो दक्ष प्रजापति ने जल हाथ में लेकर के और उनसे वचन ले लिया कि पुत्री आप मुझे कितना प्रेम करती हो, कितना मानती हो, कि पिताजी आपके अलावा मैं किसी को जानती भी नहीं, और आपके ही दिए हुए मेरे अंदर आदर्श हैं, आप जो कहोगे वो मैं करूंगी। बोले बेटी वचन दे। वचन में मांगा कि जहां हम विवाह करेंगे वहां तुझे विवाह करना पड़ेगा, तू कोई विरोध नहीं करेगी। तो कहते इस समय पिता की शर्म देख करके, भावना देख करके शिव को बुला दिया सती ने और कह दिया कि ठीक है पिताजी, आप जहां करोगे वहां मैं विवाह करूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और कहते हैं भोलेनाथ को कोसती हैं कि आज के बाद में मेरा कोई संबंध नहीं है आपसे,
जब मेरे पिता रिश्ता देख रहे थे, क्या उस समय आकर के इन्हें समझा नहीं सकते थे? और जब मैं आपके साथ रह नहीं सकती तो आपकी पूजा पाठ से मुझे क्या फायदा? शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जा रही थी तो नंदी उसको भी ले गई मांग करके। वो ऐसे लगे भैया अब तो कुछ नींद सी आ रही थी से, क्योंकि आवाज आ रही है ना नीचे से चक्कर है, नींद ना आ रही। नमः पार्वती पतये। इधर वचन ले लिया और नारद जी पहुंच गए विष्णु जी के पास में। बोले अब तो हो गई गड़बड़। बोले क्या हुआ? बोले अब तो ये समझ लो विनाश निश्चित है। सती ने अपने पिता को वचन दे दिया सतबीज के साथ में विवाह करने के लिए। बोले अब क्या करना चाहिए? बोले चिंता क्यों करते हो, विवाह तो शिव के साथ में ही होगा और महादेव को करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले तारकासुर है ना, इस महादेव ने ही वरदान दिया है उसे। वरदान क्या दिया है कि सृष्टि पर तुझे कोई मार नहीं सकता, ना देवता मार सकता, ना जीव कोई भी नहीं मार सकता। तो बोले वो तो फिर अजर अमर है, उसे कौन मारेगा? बोले जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। बोले हमारी समझ में बात नहीं आती नारायण, कहना क्या चाहते हो? बोले उस तारकासुर ने वरदान मांगा था लेकिन मृत्यु भी मांगी थी। वो भी मृत्यु मांगी थी भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा। तो महादेव को ये वरदान की पूर्ति करने के लिए विवाह तो करना पड़ेगा। जब नारद जी की बात को समझ में आई, इधर शिव जी से प्रार्थना करके नारायण ने कहा कि अब ये क्या करना चाहते हैं? तारकासुर ने उपद्रव मचा रखा है और आप अपने वैराग्य जीवन को छोड़ नहीं रहे। तो कहते इधर दक्ष प्रजापति सतबीज को सुंदर बनाने का प्रयत्न करता है, तरह तरह के वेदों के पास जाता है और अंत में फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि ये कैसे सुंदर हो सकता है? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ये सुंदर तो हो सकता है लेकिन किसी औषधि से नहीं, किसी पूजा पाठ अनुष्ठान से नहीं। एक मंदगा कहते गंधमादन पर्वत पर एक रुद्रा नाम का शिल्पकार रहता है। बोले पिताजी कैसी बात कर रहे हो? मुझे शिल्पकार यानी मूर्तिकार से क्या मतलब है? जो मूर्तियां बनाते हैं मुझे उनसे क्या मतलब है? बोले वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण मूर्तिकार नहीं है। वो ऐसा मूर्तिकार है कि अगर वो किसी की मूर्ति बना दे, अगर सुंदर मूर्ति बनाएगा तो कुरूप होगा तो वो सुंदर हो जाएगा। यहाँ तक कि वो किसी की मूर्ति मरे हुए की बना दे तो वो आदमी जीवित हो जाता है, वो मनुष्य जीवित हो जाता है। बोले अच्छा ठीक है, उसे बुला करके लाओ मंदगार कहते हैं गंधमादन पर्वत से। ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं, वो थोड़ा सा मन का चंगा है, मन मौजी। अगर उसके मन में होगी तो ये काम कर देगा, अगर उसके मन में नहीं है तो तुम कुछ भी प्रयत्न कर लेना। और हाँ, धन का लालच मत देना उसे। अगर उससे काम करवाना है तो वो जो कहेगा और उसके जो नियम है वो आपको मानने पड़ेंगे। उसने सोचा कि कम से कम चलो ठीक है, सतबीज सुंदर हो जाएगा तो मेरी पुत्री तो उसके साथ में ब्याह दी जाएगी। फिर शिव का सामने यानी शिव से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा और मेरी जो ये हालत है और ये जो चिंता है वो तो समाप्त होगी। चाहे कुछ भी हो पिताजी, कुछ भी करना पड़े मुझे, आप बताओ वो कैसे आएगा। बोले उसके सामने जब जाओ तो उसे ये मत दिखाना कि तुम राजा हो, और जो वो कहे वो आपको मानना पड़ेगा। प्रतीक्षा करने के लिए कहे तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसो आराम उसको दिखाने की कोशिश की, अपना राजपाट दिखाने की कोशिश की, तो ये समझ लेना वो आपका कार्य नहीं करेगा और आपको स्वयं जाना पड़ेगा उसके पास में। बोले जैसी आज्ञा पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। इधर नारायण ने लक्ष्मी जी से कह दिया, बोले अब आपका काम शुरू होता है।
बोला कैसा काम? बोले इस दक्ष प्रजापति को रुद्रा के पास में यानी मूर्तिकार के पास में आप लेकर के जाओगे। दक्ष प्रजापति ने वहां तो कह दिया पिता के सामने, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। लेकिन आया, वो भूल गया, हाथी पर बैठा और अपनी सेना लेकर के गंधमादन पर्वत की ओर चल दिया। अब तो पर्वत कहते हैं अनन्य कोटि, वो अनन्य कोश चला, योजन भर चला, लेकिन उसे वो पर्वत नहीं दिखाई दिया। विचार करने लगे, चलते चलते थक गए। बोले पता नहीं पिताजी ने न जाने कहाँ का पता दे दिया, यहाँ तो कोई पर्वत नहीं दिखता। कहते योजनों चला आए लेकिन नहीं व्यवस्था बनी। इधर लक्ष्मी जी ने एक माता का यानी वृद्ध माता का रूप बनाया और छड़ी लेकर के कमर टेढ़ी करके चलती हैं वृद्ध अवस्था में। दक्ष प्रजापति ने कहा कि इस बुढ़िया से पूछो यहाँ पर कोई पर्वत है क्या? बोले गंधमादन पर्वत है क्या यहाँ पर? बोले वो है तो सही। बोले वहां पर रुद्रा रहता है, जो मूर्तिकार का नाम बताया था वो रुद्रा बताया था। बोले रुद्रा रहता है क्या? बोले कौन? वो मूर्तिकार। बोले हाँ। अरे उसी के तो दर्शन के लिए मैं जा रही। अरे बहुत ही सुंदर मूर्तिकार है। तो कहाँ है? बोले वो पर्वत जो सामने दिख रहा है ना वो ही है। अब दक्ष प्रजापति देखे उसको, लेकिन पर्वत उसे नहीं दिखाई दे। बोले मुझे तो दिखाई नहीं देता। बोले दिखेगा कहाँ से? हाथी पर जो चढ़ के आया, मतलब नीचे आओ जब देखेगा। कहते हैं दक्ष प्रजापति को नीचे उतरना पड़ा। बोले वो देखो वो रहा पर्वत। बोले कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं देता। बोले ऐसे ऐसे खड़ाऊ पहन के चलोगे तो कहाँ से दिख देगा? अरे वो रुद्रा का जो पर्वत है ना, वो पर्वत वो मंदिर है, साक्षात मंदिर है। जब चरणों में खड़ाऊ लेकर के चलोगे तो कहाँ से दिख जाएगा? कहते खड़ाऊ होता है रे। बोले अब तो दिखाओ कहाँ है पर्वत? बोले ये तुम्हारी जो सेना है ना, इसको पीछे करो जब दिखेगा। और ये आनी नहीं चाहिए पीछे। अगर ये आएगी ना तो ये समझ लो रुद्रा जो लोप हो जाता है पर्वत को लेकर के। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने अपनी सेना पीछे की तो कहते हैं वो पर्वत दिखने लगा। और पर्वत ऐसा प्रतीत होता था न जाने 1000 किलोमीटर की दूरी पर। अब तो माता के साथ में चलता है और सोचता है पता नहीं न जाने कितना चलाएगी ये। फिर मन में सोचता है कि ये वृद्ध है मुझसे और ये चली जा रही है, चलो कोई बात नहीं, अपनी बात के लिए रुद्रा को लाने के लिए मैं वहां जाऊंगा। अब चलते चलते बहुत समय के बाद में वहां पहुंचे। पहाड़ चढ़ कर के आए, विशाल पहाड़। और वहां पर देखा तो कहते हैं भोलेनाथ ने अवतार लिया था, रूप बनाया था, और जिसमें उनका साथ दे रहे नंदीश्वर जी। नंदीश्वर बन गए सेवक राम और खुद बन गए रुद्रा। और जैसे ही दक्ष प्रजापति को नंदी ने देखा, नंदी ने देखा तो कहते फुकार भरने लगे। बोले तेने बहुत अत्याचार करे हैं मैया पे, तेने बहुत नफरत करी है मेरे बाबा पे, आज देखो कैसो मजा चखाऊं। बोले ओ भैया, दक्ष प्रजापति बोले ओ भैया, अरे सुनाई नहीं देता तुमको? नंदीश्वर तड़क करके बोला ये कौन है मूर्ख, इसको पता नहीं यहाँ पर ऊंची आवाज पसंद नहीं है, निकालो इसको, कौन है? वो देख दक्ष प्रजापति ने देखा ये कौन है, हो सकता है यही रुद्र है। प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, आप रुद्र हो? बोले मैं रुद्रा नहीं, मैं उनका सेवक हूँ, मेरा नाम सेवक राम है, तमीज से नाम लीजिए। तो उनसे मिलना है। कहते हैं एक मटका उठाया थाली और उसके हाथ में थमा दिया। बोला पहले ये भर के लेके आओ नीचे से, नीचे सरोवर थी पहाड़ के। बोले इसको भर के लेकर के आओ, स्वामी के लिए दाल बनेगी, टिक्कर बनेंगे, उसके बाद में उनको पवाऊंगा और जब वो कहेंगे जब मैं मिलवाऊंगा, जाओ लेकर के आओ।
अरे गई नहीं, टुकुर टुकुर क्या देखते, जाओ लेकर के आओ। दक्ष प्रजापति क्रोध के मारे लाल हो गया, लेकिन कहे तो कहे क्या, उसे तो अपना काम सिद्ध करवाना है। दक्ष प्रजापति गया, घड़ा जल का भर करके लेकर के आया। नंदी ने जैसे ही उसको हाथ में लिया और उसको छोड़ दिया, मटका फूट गया, जल फैल गया। बोले तेरे हाथ में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है क्या? ये जल फैल गया, दूसरा लेकर गया, दूसरा दे दिया। दक्ष प्रजापति को उस समय क्रोध की जो स्थिति थी, मन ही मन कह रहा है कि एक बार मेरा काम हो जाने दे, फिर बताऊंगा तुझे कि कैसे अपमान करते हैं एक राजा का। बोले सोच के आ रहे हो, जल्दी जाओ, अगर नहीं ला सकते तो दोबारा लौट करके मत आना। लेकिन करे तो दक्ष प्रजापति करे क्या, दोबारा मटका लेकर के आया। बोलो क्या काम है? तड़क करके नंदी बात कर रहे, बोलो क्या काम है? अरे आपको ये भी तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? बोलो चुप कर, बड़ा होगा तू अपने लिए होगा। यहाँ पर केवल उच्च स्वर मेरे स्वामी का चलता है। बता क्यों आया है? मुझे उनसे मिलना था, मूर्ति बनवानी थी, प्रतिमा बनानी थी। बोले वो तो सभी बनवाने के लिए आते हैं, कैसी प्रतिमा बनानी है? बोले मुझे तुम्ही को बता दूंगा तो फिर उनको क्या बताऊंगा, मुझे उनसे बात करनी है। उनसे बात नहीं हो सकती, वैसे तो करवा देता, लेकिन तेरे अंदर अकड़ जाता है, तू जा वापस। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए दक्ष प्रजापति, मुझे मिलना है सेवक राम। अच्छा मिलना है तो सुन, मेरे स्वामी के सामने, उनके सामने जाने के लिए कुछ नियम है। बोले बताओ। बोले पहले तो चबड़ चबड़ मत करियो, और दूसरी बात अभिमान मत दिखाना उनको, अकड़ है, नहीं तेरी मूर्ति बन जाएगी, ठीक है? और जो वो कहे वो मान लेना, किंतु परंतु नहीं, बिल्कुल भी। बोले ठीक है। रुद्रा से मिलवाया, और कैसी स्थिति में मिलवाया कि पहले लक्ष्मी जी पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने एक मूर्ति बनवाई कि जो वर्षों पहले उनकी पुत्री खत्म हो गई थी। बोले स्वामी मेरी पुत्री खत्म हो गई है, मुझे वो मूर्ति बनवानी है, क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आती है। अब उसी के सामने, दक्ष प्रजापति के सामने उसकी पुत्री की मूर्ति बना रहे हैं। बोले मन में ध्यान लाओ कि तुम्हारी पुत्री कैसी थी। तो माताओं को तो अपने बालकों का ध्यान रहता है, कैसी शक्ल है, कैसी नाक है। ये तो बालक है, बासन तक ढूंढे नाम है, हजारों बासन में से माता तो ऐसी हो कि मेरा गिलास है। बोले भैया ध्यान कर लो कैसी थी तुम्हारी पुत्री, और खड़ी हो जाओ मेरे सामने। कहते देखते ही देखते उसकी पुत्री की मूर्ति बना दी। बोले क्या यही पुत्री थी? बोले हाँ। उसमें प्राण डाल दिए रुद्रा ने, और वो लेकर के चली गई। दक्ष प्रजापति से बोली माता, बोले देखा राजन, ऐसा है मेरा रुद्रा कि मेरी पुत्री को मरे हुए, मृत्यु हुए कई साल हो गए, और देख मूर्ति बना करके, प्राण बना करके दे दिए। दक्ष प्रजापति बहुत खुश हुए। बोले स्वामी आपका स्वागत है। बोले स्वागत मेरा नहीं, दक्ष प्रजापति आपका है। उसने देखा कि मेरा नाम तक जानता है, तो कोई दिव्य आत्मा होगी। बोले प्रभु मुझे एक प्रतिमा बनानी थी, बनवानी थी। बोले बना तो देंगे, लेकिन ये मैं तय करूंगा कि मुझे कब बनानी है और कब नहीं बनानी है। प्रभु आपको मेरे साथ चलना था। नंदी बोले बिल्कुल ही बेबुद्धि को का, अभी तुझसे कहा था ना कि किंतु परंतु कुछ नहीं। जब वो बनाएंगे जब बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। तुझसे मैंने अभी कहा था, लेकिन फिर भी तू कह रहा है कि आपको अभी बनानी है। मुझे लगता है तुझे मूर्ति नहीं बनेगी, जा निकल। रुद्रा बोले बोले नंदी सेवक राम। नंदी नहीं बोला सेवक राम। बोले सेवक राम अतिथि से ऐसे बात नहीं करते। दक्ष प्रजापति बोले बोले यही तो मैं इसको समझा रहा था, ये दुष्ट बुद्धि। नंदी बोले बोले बिल्कुल ही दिमाग खराब है का, बनवाऊं तेरी मूर्ति? अरे ऐसे बात नहीं करते, ये राजन है, मैं जानता हूं दक्ष प्रजापति हैं, इनका भी सम्मान रखना चाहिए। बोले कोई बात नहीं प्रभु। सुनो दक्ष प्रजापति, हम कल प्रातः आपके महल आकर के मूर्ति बनाएंगे।
अब देखना भोले क्या लीला कर रहे हैं। हम आपके महल आकर के मूर्ति बनाएंगे जब तक आप चलिए। नंदी इनको नियम बता देना कि मुझे मेरे कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, कोई भी व्यवधान नहीं चाहिए। महाराज मैंने पहले ही बता दिया इसको, अगर हमारे व्यवधान किया तो हम उसी समय चले आएंगे। बोले एक बार नहीं, आपको 10 बार बता दिया मैंने, फिर भी ये ऐसी मूर्खता करे तो इससे बड़ा पशु कोई नहीं है। दक्ष प्रजापति के आग लग जाए कि मुझ राजा को, जिसकी किसी की भी मेरे सामने आवाज नहीं निकलती, और ये मंद बुद्धि तुच्छ सा मेरे सामने ऐसी ऐसी बात कर रहा है, लेकिन मन में सोच रहा है कि जब मेरा काम हो जाएगा ना, जब देखूंगा। इतने में नंदी बोले, बोले सोच क्या रहे हो, तुम्हारी मर्जी आए जब कर लियो 2-2 हाथ, ठीक है अभी निकले यहाँ से। और सुन, एक मटका भर के और दे जाइए। उस कहते हैं विशाल ऊंचे काय पर्वत पर 2-3 चक्कर करवा लिए उससे, जिस दक्ष प्रजापति ने अपने लिए कभी दुपट्टा तक अपनी कंधे पर नहीं डाला, और वो आज जल भर करके नीचे से पहाड़ों पर ले जाता है। 2-3 चक्कर किए, हालत खराब हो गई। समय का अभाव है, कथा को थोड़ी सूक्ष्म में लेकर के चलेंगे, पर इतने सूक्ष्म में ना लूंगा ये तो तुम्हें फिक्स 5:30 बजे फ्री कर दूं। कोई दिक्कत थोड़ी ना, थोड़ी सी कथा लेट हो जाए तो यूं कहीं मेरी समझ में ना बताए आ रही ने कहा हाँ करो चाहे हूँ करो। अरे सिंह की बात ही अलग है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब दक्ष प्रजापति को सारी बात बता दी नंदी ने। इधर बोले कि जाकर के हमारी आने की तैयारी करो। और सुनो, जब वो चलने के लिए और नंदी बोले सुनो प्रजापति एक बात सुनो। बोले क्या? जब हमारे स्वामी आपके महल में आएंगे तो आपकी पुत्री स्वागत करेगी। दक्ष प्रजापति बोले पुत्री क्यों? बोलो किंतु परंतु नहीं, फिर उससे बोल दिए स्वामी सही कह रहा हूं। बोले हाँ, इनकी पुत्री हमारा स्वागत करेगी, आरती उतारेगी। अब तो चक्कर पड़ गया। दक्ष प्रजापति करे बोले एक बार जो हो जाए, लेकिन सतबीज सुंदर हो जाए, फिर तो इन दोनों को ही देख लूंगा मैं। ऐसी भावना थी दक्ष प्रजापति की। और ये सही बात है, आज के जमाने में सब दक्ष प्रजापति है। मतलब को गधा हुआ बाप बना ले और मतलब नहीं करो तो लात मारने में टाइम ना लगे। सही बात है। हाँ। दक्ष प्रजापति तो आ गया महल में, लेकिन उसने आकर के सिर्फ इतना कहा कि एक मूर्तिकार आ रहा है तो सतबीज को सुंदर बनाएगा। सेवक राम के साथ में पहुंच गए रुद्रा महल में, और जाकर के खुद थाली लेकर के खड़ा है उनकी आरती के लिए। क्योंकि अपनी पत्नी के सामने कैसे कहे, सभा के सामने कैसे कहे पुत्री इसकी आरती उतारो। आरती तो केवल पति की उतारी जाती है। अगर कोई स्त्री आरती उतारे तो पति या परमेश्वर। अब तो बड़ी दिक्कत हो, हाथ में थाली लेकर के खड़ा है। नंदीश्वर बोले बिल्कुल मूर्ख को मूर्ख ही कहे, तू भूल गया क्या कल क्या कहा था तुझसे? नंदी के सामने अब क्या बोले? प्रसूति को पता चला, प्रसूति ने मना कर दिया। और जैसे ही मना किया तो कहते हैं रुद्रा बोले क्या सेवक राम आपने बताया नहीं था कि हमें हस्तक्षेप पसंद नहीं, जो हम कहेंगे वही होगा? बोले बताया था, लेकिन यहाँ तो सबके सब मूर्ख ही हैं। ये दक्ष प्रजापति तो था ही मूर्ख, ये तो इसको तो देखते ही समझ गया, लेकिन इसकी पत्नी महामूर्ख लगती है मुझे। रुद्रा बोले तो हमको चलना चाहिए, फिर क्यों आए? अब क्या है, दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री से सती से आरती उतरवाई। बोले प्रभु काम कब शुरू करोगे? नंदीश्वर बोले वास्तव में बुद्धि नाम की जात ना। चलो स्वामी, इसको समझ में नहीं है, ये तो आपको आदेश कर रहा है। रुद्र लौट करके चलने लगे, चरणों में गिर गया दक्ष प्रजापति। बोले प्रभु गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, आप जो कहोगे अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोले एक काम करो, मूर्ति के लिए शिला लाई जाए।
यानी प्रतिमा जो बनाते हैं तो पत्थर की बना रहे हैं। बोले ऐसा पत्थर लेकर के आओ जिस पर मूर्ति बन सके। पत्थर का इंतजाम किया। बोले मैं मूर्ति रात में बनाऊंगा। जैसी आ गया भगवान, जैसी आ गया भगवान। रुद्रा बोले कि सुनो, जब मैं मूर्ति बनाऊंगा तो उस समय आपकी पुत्री मेरे पास होनी चाहिए और उस कक्ष में कोई नहीं चाहिए। अब आप सोचो कि रुद्रा इस बात को कह रहे हैं एक पिता से कि मुझे पुत्री आपकी रात्रि में चाहिए, तो उसे कैसा लगा होगा। क्रोध के मारे बोले ऐसा नहीं हो सकता। नंदी बोले कि स्वामी चलना चाहिए, बार बार में ये हस्तक्षेप कर रहा है। प्रसूति ने उपद्रव कर दिया कि ये कैसा मूर्तिकार है। जब समझाया नंदी ने, बोले मैया आप क्रोध ना करें, आप हमारी माता की माता हैं। प्रसूति बोली मैं माता की माता कैसे हुई, तू बीच में कुछ ज्यादा ही ना बोल रहा। बोले आप हमारी की माता, माता की उम्र जैसी है, उनकी उम्र के बराबर है। अच्छा मैया, मेरे स्वामी जो है आपकी पुत्री को इसलिए पास में रखना चाहते हैं कि उनकी मन में एक कल्पना कराई जाएगी सुंदर वर की। इनको सुंदर वर चाहिए ना, सुंदर वर की कल्पना कराई जाएगी और ऐसी ही मूर्ति फिर मेरे स्वामी बनाएंगे। इसलिए जिद करने पे कहते हैं उनको मानना पड़ा। अब रात्रि के समय कहते हैं दीपक हाथ में पकड़ रखा है सती ने, और क्रोध के मारे तो लाल है ही है, शिव से क्रोध करती है, लेकिन शिव स्वयं आए हैं, वो पहचान नहीं पा रही हैं, वो पहचान नहीं पा रही है, लेकिन बड़ी दुविधा में है। और इधर रुद्रा कोई प्रतिमा नहीं बता रहे हैं, प्रतिमा बना नहीं रहे, चुपचाप बैठे, उन्होंने दिया पकड़ रखा है। पूरी रात्रि निकल गई। जब रात्रि निकल गई तो नंदीश्वर बाहर बैठे हुए हैं दरवाजे पर। इतने में बासुकी सर्प आ जाता है। बासुकी सर्प कौन है मैया? अरे मैया जो भोलेनाथ की गर्दन में है, सबंते प्यारो बहनों, वही बासुकी नाग है। जब कहते हैं भोलेनाथ से थोड़ा समय हो गया, दूर हुए, तो वो स्वयं चल करके आगे। नंदी ने पकड़ लिया। बोले क्यों? चैन नहीं पड़ा, थोड़ी देर के लिए दूर क्या हुए, रेंगते रेंगते सूंघते सूंघते चले आए। अच्छा दर्शन करने आपको जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ माता को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाबा और माता कक्ष में ही है। इधर बासुकी नाग गए और कहते हैं भोलेनाथ के पास में पहुंचे और चरण स्पर्श करके वापस आ गए। अब प्रतिमा प्रातः नहीं बनी। दक्ष प्रजापति ने देखा प्रतिमा नहीं बनी है, कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन जब देखा, जब रात्रि में रुके, तो कहते हैं माता सती को आभास हो गया कि ये साक्षात शिव है। उनसे बड़ा बुरा कहने लगी कि अब क्यों आए हो, अगर आना ही था तो पहले आते, अब तो मैं वचनबद्ध हूं। रुद्रा बोले मुझे कोई शौक नहीं है, मैं आपको लेने नहीं आया, और मैंने आपको कई बार समझाया कि आपका विवाह मुझसे हो ही नहीं सकता, लेकिन सती नहीं मानी। बोलिए शंकर भगवान की जय। इधर भोलेनाथ ने देखा कि अब इसको पता ही चल गया है, तो एक क्षण में वो मूर्ति बना दी सतबीज की, और इतनी सुंदर बनाई कि इधर सतबीज का जो कुरूप था वो स्वरूप हो गया। अब तो दक्ष प्रजापति को बड़ी प्रसन्नता हुई, दौड़ करके पहुंचे और कहते हीरे मोती देने लगे रुद्रा को। बोले ये आपका इनाम है और जो चाहो आपको मिलेगा। रुद्रा बोले कि मुझे किसी भी धन की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका कोई और काम हो तो आप बताएं। बोले एक मूर्ति और बनवानी है भगवान। बोले किसकी? बोले मुझे शिव की मूर्ति बनवानी है। बोले क्यों? आपके यहाँ तो शिव का नाम ही वर्जित है, फिर मूर्ति क्यों? बोले मुझे मूर्ति इसलिए बनानी है कि जब मेरी पुत्री सती का विवाह होगा
तो मैं उस मूर्ति को द्वार पर रखूंगा। बोले द्वार पर क्यों? कि जितने भी मेरे अतिथि आएंगे मेरे यहाँ पर सती के विवाह में, उनकी खड़ाओं की रखवाली करने के लिए। यहाँ भी दोष कर रहे भगवान, शंकर से कह रहा है मूर्ति बनवाने के लिए कि मेरे रिश्तेदारों के चप्पल जूते की रखवाली के लिए उस मूर्ति को रखूंगा। भोलेनाथ ने इतनी देर कही है, कहते रुद्रा ने वो भी मूर्ति बना दी और निकल गए। अब इधर क्या हुआ पता है कि सतवीस के जब प्रातः स्नान करने गया तो सरोवर में एक वृत्तासुर का नाम राक्षस था और सतवीस के शरीर में वो प्रवेश कर गया और महल में आया स्नान करके और प्रसूति से बोला कि माता, मेरी एक कामना थी कि मैं अपने विवाह से पहले अपनी पत्नी के साथ अंबिका दर्शन करूं। प्रसूति बोली जैसी आपकी इच्छा बेटा। इधर सती को लेकर के वो जंगल में गए तो वास्तव ये है कि सतवीस के शरीर में वृत्तासुर नाम का राक्षस था। वो तारकासुर ने भेजा था सती को मारने के लिए। सती को इसलिए मारना चाहता था कि ये मर जाएगी, इनका शरीर जो ये नष्ट हो जाएगी तो फिर महादेव का विवाह कैसे होगा, और महादेव का जब विवाह नहीं होगा तो मेरी मृत्यु हो नहीं सकती। इधर सतवीस के शरीर में वो घुस गया और माता सती को मारने का प्रयास किया। दौड़ती दौड़ती माता ऋषि पहुंच गई दधीची मुनि के आश्रम में, और दधीची मुनि के आश्रम में पहुंची तो कहते हैं वृत्तासुर ने उनकी हड्डियों का सूरमा बना दिया। इतने प्रहार किए लेकिन दक्ष प्रजा कहते हैं उसके प्रहार से दधीची मुनि हटे नहीं। बोले जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं माता की रक्षा करूंगा। उसी समय बोले कहते हैं महादेव प्रसन्न होकर के आए और उस वृत्तासुर का उद्धार किया। उस वृत्तासुर का उद्धार किया और उद्धार करने के पश्चात में दधीची मुनि को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि आपने आज प्रकृति को बचाने के लिए प्राण न्यौछावर लगा दिए, जान की बाजी लगा दी, इसलिए वरदान देता हूं कि आपकी जो हड्डियां हैं एक दिन देवराज इंद्र के वज्र बन करके वज्र के समान, लोहे के समान हो जाएंगे, जिससे इंद्र का वज्र आपकी हड्डियों से बनेगा। उसी समय जो शरीर में पीड़ा थी वही नष्ट हो गई दधीची ऋषि की। इधर सतवीस के जब शरीर से वो अलग होकर के उद्धार किया था तो सतवीस ने देखा कि मैं इतना विद्वान था और पिता के लालच के चक्कर में पड़ा था और सदा शिव से बैर करने के लिए ये तो मेरी माता है और इन्हीं से विवाह करने के लिए चला था, तो इस शरीर को मैं अब जीवित नहीं रख सकता। सीधा गया महल में और जाकर के अपना पिता पुलस्त से बोला, बोले मुझे कोई विवाह नहीं करना, ऐसा कह करके और जो सुंदर मूर्ति थी उसको तोड़ दिया। एक प्रहार से उस मूर्ति के उस प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सतवीस जो पहले से ज्यादा कुरूप हो गए। दक्ष प्रजापति ने देखा कि ये क्या हुआ और बोला कि मुझे कोई विवाह नहीं करना, महल छोड़ करके चला गया। अब उसने कहा दक्ष प्रजापति ने कि चलो हुआ सो हुआ, एक काम करो, मैं अपनी पुत्री को ब्याहने के लिए स्वयंवर रचाता हूं। स्वयंवर का मतलब होता था कि राजा आते थे और कन्या अपने मन से वर चुनती थी। बड़ा ही विशाल स्वयंवर रचाया गया। तो इधर थोड़ा सा सहारा लेते हैं कश्यप ऋषि। दक्ष प्रजापति से बोले, प्रजापति आपने स्वयंवर तो रचाया, कहीं ऐसा ना हो कि महादेव आ जाए इस स्वयंवर में वेश बदल करके। बोले ऐसा कोई दर्पण बनाओ जिससे वास्तविकता सामने आ जाए उसके सामने आते ही। उन्होंने ऐसा ही दर्पण बनाया। जब राजा महाराजा आए सभा में अनन्य आ पहुंचे तो लास्ट में सती को मारने के लिए तारकासुर ने 2 राक्षस भेजे थे। जैसे ही दर्पण के सामने आए वास्तविक रूप दिखाई दिया। जब उनको वहां से भगाया, दक्ष प्रजापति ने कहा, बोले एक काम करो, अब दरवाजा बंद कर दो।
जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं उन्हीं के साथ में स्वयंवर होगा। अब तो स्वयंवर के लिए सभी राजा खड़े हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा, बोले जो शिव की मूर्ति बनवाई थी उसे लेकर के आओ। मूर्ति उठवा करके मंगवाई और वहां रख दी दरवाजे पर, जहां पर उनके सभी अतिथियों के कड़ाऊ रखे हुए। और सती से बोले, बेटी तूने मुझे वचन दिया था कि मैं जैसा कहूंगा, मैं जहां चाहूंगा तुझे वर्ण करना पड़ेगा। अब देख इस सभा में जितने भी हैं, इस सभा में जितने भी हैं, इनमें से तुझे अपना वर निर्धारित करना है। जाओ बेटी स्वयंवर प्रारंभ करो। तो माता सती को कुछ और तो दिखाने महादेव की प्रतिमा देख गई। प्रतिमा रखी है और सती माला लेकर के जाती हैं और अंत में जाकर के और उसी मूर्ति की गले में उस माला को डाल दिया। दक्ष प्रजापति ने देखा कि ये क्या किया इसने। अरे पुत्री, ये तूने ये क्या किया? मैंने इन राजाओं में से चुनने के लिए कहा था, तू मूर्ति पत्थर की। बोले मैं नहीं जानती कि मैंने ये क्या किया है, लेकिन मैंने अपने वर का चुनाव सही किया है। दक्ष प्रजापति बोला, नहीं, स्वयंवर दोबारा होगा, इस मूर्ति को तोड़ करके यहाँ से निकालो। तो कहते हाथ जोड़ करके विलाप करके, और माता सती कैसे पत्थर के बने हुए हो तुम इस मूर्ति के समान। अगर मेरी जरा सी भी आस्था है या अपने भक्तों पर आप कृपा करते हैं तो क्यों ना इस मूर्ति में से निकलते हो। जब दहाड़ करके ये शब्द बोले तो कहते भगवान शंकर उस मूर्ति में से ही प्रकट हो गए, माला पहने हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। दक्ष प्रजापति बोले कि ऐसा नहीं होगा। ये कहते मेरी पद्धति में ये उचित नहीं है, ये महादेव ने धोखा किया है, ये छुप करके आए हैं। तो महादेव ने कहा कि प्रजापति, मैं छुप करके कहाँ आया हूं? छुप करके नहीं आया मैं, तुमने मुझे अंदर से उठा करके यहाँ इस सभा के दरवाजे पर रखा है, यहाँ खड़ा किया है, तो मैं आया हूं। ब्रह्मा जी भी आगे, नारायण आगे, उन्होंने बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। अब क्या करे दक्ष प्रजापति, अब विवाह तो हो गया। आपको पता है दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ, और जब भोलेनाथ के साथ में हुआ तो माता को अपनी देह क्यों त्यागनी पड़ी? उनका संबंध क्यों नहीं चला? ये जो विवाह हुआ था ये गंधर्व विवाह हुआ था, ये वैदिक विवाह नहीं था। गंधर्व और वैदिक विवाह में फर्क समझते हैं आप? पता हो भैया गंधर्व विवाह कैसे हो और वैदिक विवाह कैसे हो? गंधर्व विवाह होता है वो रिश्ता चलता ही नहीं है। ये जो आजकल चल रही है ये गंधर्व विवाह है। और जो माता पिता के सहारे से जो वैदिक रीति रिवाज साथ में लोकाचार के साथ में विवाह होते हैं और वही प्रभावी होते हैं। गंधर्व विवाह हुआ था महादेव के साथ में, जबकि तीनों लोकों के दाता देवों के देव का महादेव का रिश्ता नहीं चला तो हम सब तुच्छ से बुरा नहीं है। अब आपके सामने कुछ ही समय में माता पार्वती, माता सती और भोलेनाथ का गंधर्व विवाह झांकी के रूप में दर्शन कराया जाएगा। और कहते हैं दक्ष प्रजापति को ये ना चाहते हुए बात माननी पड़ी। जब बताया नारायण के इनका विवाह तो हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। दक्ष प्रजापति को बात माननी पड़ी, लेकिन वो क्या करे,
अब तो समाज को दिखाने के लिए वो कहते हैं कि चलो विवाह तो जैसा हुआ, लेकिन अपनी बेटी को विदा में अपनी रीति से करूंगा, ढंग ढंग से। आइए चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे अनुशासन गरुणासन अनुशासन गरुणासन प्रतिवाहन साजे ओम जय शिव ओम माताओं ने आरती कर ली हो वो पीछे निकल जाए, हाँ, ताकि सभी का आरती में नंबर आता रहे। चार चतुर्भुज दस भुज के सोहे बोले सब सोहे शिव जी का रूप निरखता और जी का रूप निरखता भुवन मणि मोहे ओम जय शिव माला रुंडे माला मुंडे माला जारी बोले मुंडे माला जारी संतन ब्रज मति सोहे संतन ब्रज मति सोहे बोले सब तारी ओम जय शिव ओम चक्र त्रिशूल करता बोले त्रिशूल करता जग करता जग करता सुख करता सुख हरता जग पालन करता आखी में संतो ब्रह्मचारी बोले लगावत बोले दर्शन पावत महिमा अधिकारी विष्णु सदा शिव जानती अविवेका जानत अविवेका निवासरी के माते देवी की आरती जो कोई नहीं गावे सहित गावे बाकी घरी लक्ष्मी आवे संकट कट जावे भगवान
भक्ति होई जावे कहत शिवानंद स्वामी मन भगत हरि हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा हरे हरे शिव ओंकारा हनुमा विष्णु सदाशिव भोले भोले नाम महादेव हरे नाम निराला ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा बोलिए श्री बंसी वारे की बोलिए वाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो बोलिए परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज की जय हो बोलिए श्री शिव महा और गौरी जोड़ी की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो